विजयदशमी पर रावण दहन को लेके दिल्ली वालों में अलग ही उत्साह है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं रजौरी गार्डन खड़ा हूं और आपको अपने मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि 10-10 फुट के रावण के जो सिर हैं यहां तैयार हो रहे हैं, क्योंकि रजौरी गार्डन यहां बने बनाए रावणों की मार्केट लगती है। हर साल यहां से जो अलग अलग रामलीला कमेटीज हैं रावण बनवाती हैं, यहाँ लोग आते हैं रावण बनाते हैं। ना केवल रामलीला कमेटी, यहाँ छोटे रावण भी बनाए जाते हैं कि जो लोग हैं वो अपने घर पर उस रावण का दहन कर सकें। यहाँ आपको 2.5 फीट से लेके 50 फीट तक के रावण मिलेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिर्फ एक दिन का ही वक्त बाकी है और कैसे तैयारियों से जोरों शोरों से रावण को तैयार किया जा रहा है। पिछले 3 साल से जो देखा गया था, त्योहारों का मौसम मंदा पड़ा हुआ था क्योंकि कोरोना वायरस था। पिछले साल भी लोगों में अचरज थी, पर अब जब जो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से कोविड के बाद जो पाबंदियां हैं खुल चुकी हैं, तो इस साल विजयदशमी का अलग ही नजारा होगा। हमारे साथ ऐसे ही एक रावण को बनाने वाले निर्माता हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि सर, कोविड में देखा गया था कि जो रावण की जो बिक्री थी उस पर तो असर पड़ा होगा, पर इस साल कैसे मार्केट? हर चीज के अंदर फर्क पड़ा था। उसके अंदर तो देखो कोई इंसान निकल के राजी नहीं था और कोई भी ज्यादा व्यापार सबके बंद पड़े हुए थे, कारोबार सबके बंद पड़े थे। अब जैसे ही इसका स्टार्ट हुआ तो हल्के हल्के सारी चीजें उभरती जा रही हैं, कि चाहे खाने का मामला हो या किसी भी चीज का हो या शॉपिंग हो या कोई घूमना फिरना हो या फिर रावण के उसमें हो, तो हर व्यापार उठ रहा है। तो आपके जो रावण हैं, आप कब से सर शुरू कर देते हैं रावण तैयार करना? ये हम तो हमारा सिर्फ पेंटिंग का काम है। हमारा जो नेटवर्क जो स्टार्ट होता है पहले नवरात्र से होता है और लास्ट तक चलता है हमारा पेंटिंग तो का। कहाँ सर ये जो रावण की सप्लाई जाती है, कितने कितने फीट लंबे रावण तैयार होते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, इसकी बनाने की प्रक्रिया मतलब की प्रक्रिया ये है कि क्योंकि इसमें 50 फुट से लेकर 15 फुट लास्ट 10 फुट तक होता है। 50 फुट की लास्ट होती है। अगर ऑर्डर पे आपको कराना 50 फुट होता है लास्ट, यही है इसके लिए। और बाकी जो रावण की जो बिकते हैं, इनके अलग अलग जो बने हुए इनके पुराने वो आते हैं, वो अपने बुकिंग करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि इनका हर साल का है और हर साल वो भी लोग 2-3 हज़ार रुपये फालतू देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है महंगाई चल रही है, तो वो भी नहीं चुकते कि भाई कम कर लो। तो हर बारी 1-2 हज़ार रुपये ऊपर ही चलता है, नीचे नहीं चलेगा। तो पर्यावरण को लेके भी देखा जाता है कि पटाखों पर 1-2 साल पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, तो इस बार भी बिना पटाखे के रावण बनाए जा रहे होंगे। देखो जी, प्रतिबंध तो कुछ नहीं होता। प्लस क्या है कि अगर जो मान लो जिसको चीज लेनी है, जहाँ से मिलनी है तो मिल जाती है, चाहे कितना भी कोई छुपा ले चुरा ले, तो जिसको बेचना है वो बेचेगा, जिसको जो करना है तो वो तो करेगा ही। और एक से एक के साथ नहीं है, पूरी ऑल ओवर दिल्ली के साथ है ये। जिसको पटाखे लगा, बिना रावण के पटाखे बिना तो रावण जलता ही नहीं है। जब रावण अगर 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है तो मामूली सी बात है 25-30 हज़ार रुपये बम में भी लगा गई, तो कहीं ना कहीं से तो आने ही है, या आ कहाँ से रहे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से रावण पर पेंट किया जा रहा है। बहुत बड़ा सिर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि छोटे रावण भी तैयार किए जा रहे हैं, बड़े रावण भी तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक और कारीगर हैं। तो सर, जो ये रावण है, जो ये आप तैयार करते हैं, तो कितना समय लेता है सर ये रावण? हम तो सर पेंटिंग करते हैं सिर्फ। पेंटिंग में 1 घंटा 1.5 घंटा। तो मतलब आप सिर्फ पेंटिंग, मतलब पहले जो इसका स्ट्रक्चर है वो कोई और बनाता है? और कोई बनाता है। ओके। तो इन रावणों की कीमत क्या रहती है सर? क्या क्या प्राइस रहते हैं? कीमत 10 से 50 हज़ार तक पहुंच जाती है, बड़े जैसे जो बड़े रावण होते हैं। और जो छोटे रावण होते हैं सर? छोटे 10 हज़ार, कम से कम 10 हज़ार के हैं। 5 हज़ार के तो छोटे पल्ले मिलेंगे। तो पहले से सर जैसे बिक्री भी ज्यादा हुई होगी इस साल? हाँ, वो इस टाइम बिक्री बहुत ज्यादा हुई। सनातन विरोधियों के पुतले फूके जाते। पहले तो नहीं, अब की जो सबसे ज्यादा है, अब के रावण सारे बुक हो गए, सारे बिक गए। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार जो दशहरे को लेके दिल्ली वालों में, मैंने पहले भी बोला कि अलग ही उत्साह है। जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूट गया है और सारे रावण बिक चुके हैं।